मुझे भूख लगी है। तो मैं क्या करूँ? करोगी क्या? मुझे खाना दो। मैं नहीं देने वाली। जाके देखो तुम्हारी ग्रेट मम्मी ने कुछ बनाया है या नहीं। लेकिन वह तुम्हारी भी तो मम्मी है, वो हमें बहुत प्यार करती है। प्यार व्यार कुछ नहीं करती है, वो सिर्फ नाटक करती है, नाटक। नाटक? नाटक क्या होता है? वह तुम नहीं समझोगे। जाओ जाके देखो, कुछ खाने को है तो मेरे लिए भी लेके आओ। मुझे खुद बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मी ने आज इडली बनाई है। इडली? अरे वाह। मुझे नहीं खाना इडली विडली। क्यों? तुम्हें तो इडली बहुत पसंद है। मुझे इस औरत का बनाया हुआ कुछ नहीं पसंद है। माँ कितनी अच्छी थी ना, स्कूल से लौटने से पहले सब तैयार रखती थी। सब कुछ गरम गरम खाने का मजा ही कुछ और था। तो ये मम्मी घर पे क्यों नहीं रहती? क्योंकि ये मम्मी हाई फाई है, हाई फाई। बैंक में काम करती है, खूब पैसा कमाती है। मैं भी बड़े होकर बहुत पैसा कमाऊंगा। जरूर कमाना, लेकिन शादी मत करना। मैं तो करूंगा। मेरे क्लास में जो छोटी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तो उसी से शादी करूंगा। सच में ये घर पागलों से भरा पड़ा है। माँ को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं हुआ और पापा ने दूसरी शादी कर ली। ये जो नई महारानी है, पता नहीं है पापा में क्या अच्छा लग गया, पापा को फंसा लिया। और एक ये है, प्राइमरी स्कूल में ही डेटिंग शुरू कर दी। पता नहीं मेरा क्या होगा। वर्षा, मैं तुम लोगों के लिए इडली बना कर गई थी। तुम लोगों ने खाया या नहीं? मैंने तो जमकर खाया। अपने खीर भी तो बनाया था, मैंने वो भी खाया। You are very sweet boy. I simply adore you. You know? थैंक यू सो मच मम्मी। और वर्षा, तुमने खाया या नहीं? तुम्हें तो इडली बहुत पसंद है। क्या हुआ वर्षा, तुमने कोई जवाब नहीं दिया? नहीं, दीदी ने तो नहीं खाया। नहीं खाया? क्यों नहीं खाया? कह रही थी कि इस औरत को बनाया हुआ मैं कुछ नहीं खाने वाली। इस औरत, यह क्या भाषा है भला? वर्षा, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो। तुम मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड हो। We are best friends. मैं कोई अच्छी अच्छी लड़की नहीं हूँ और ना ही मैं आपकी फ्रेंड हूँ। तो मैं तुम्हारी क्या हूँ? तुम ही बता दो। आप मेरी कोई नहीं है, कोई नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारी कोई नहीं। चलो मान लो मैं इस घर की मेड सर्वेंट हूँ। जब मेड सर्वेंट कुछ बनाती है तो तुम खाती हो या नहीं? मैं एक मेड सर्वेंट का बनाया हुआ खा सकती हूँ, लेकिन आपका बनाया हुआ कुछ नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। लेकिन क्यों नहीं खाओगी? मैंने क्या किया है? आपने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया है, अब आप पापा को मुझसे दूर करने में लगी हुई हैं। मैंने तुम्हारी माँ को तुमसे छीन लिया है? यू नो वेरी वेल, तुम्हारी माँ की डेथ रोड एक्सीडेंट में हुई थी। आपको तो सब पता है। आपको किसने बताया ये सब? तुम्हारे पापा ने। उस दिन जोरों की बारिश हो रही थी। किसी काम से तुम्हारी माँ बाहर निकली हुई थी। तुम्हारी माँ की स्कूटी स्किड कर गई थी और उनका सर डिवाइडर से टकरा गया था। लेकिन वो तो हमेशा हेलमेट पहनती थी। हाँ, लेकिन वो एक स्पीडिंग कार की चपेट में आ गई थी। अच्छा, कोई मरने के बाद वापस नहीं आता? माँ कभी वापस नहीं आएगी? नहीं, जो भगवान के पास चला जाता है, भगवान उसकी जगह किसी और को भेज देते हैं। जैसे उन्होंने मुझे तुम लोगों के पास भेज दिया। अच्छा हुआ आप आ गई। माँ के नहीं रहने पर मुझे बहुत डर लगता था। अब डर नहीं लगता? नहीं, आप जो है हमारे पास। सुनिए, ये भगवान वाली कहानी सुनाकर किसी और को बेवकूफ बनाइएगा। पापा को तो बेवकूफ बना ही चुके हैं आप। कौन किसको बेवकूफ बना रहा है भाई? क्या हुआ, सब इतने चुपचाप क्यों हैं? दीदी बोल रही थी कि मम्मी ने आपको बेवकूफ बनाया है। मुझे बेवकूफ बनाया है? वह कैसे? वह तो दीदी ही बता सकती है। वर्षा,
तुम ही बताओ मम्मी ने मुझे कैसे बेवकूफ बनाया है। मैं दीदी को मना के लाता हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जिसका मुझे डर था वही हो रहा है। वर्षा मुझे एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं वर्षा के स्कूल गया था, वर्षा के टीचर से मिला। सभी वर्षा को लेकर काफी वरीड हैं। वे कुछ कह रहे थे क्या? हाँ, उनका कहना है कि ये किसी से बात नहीं करती, प्रोग्राम्स कॉम्पिटिशन्स में भी भाग लेना छोड़ दिया है। दिन भर क्लास के बाहर देखते रहती है, पूछने पर किसी प्रश्न का जवाब भी नहीं देती, बस सिर झुकाकर खड़ी रहती है। पता नहीं मुझ में अब धीरे धीरे गिल्ट फीलिंग आते जा रही है। गिल्ट फीलिंग? कैसी गिल्ट फीलिंग? मुझे आपसे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। वर्षा को सबसे ज्यादा इसी बात की चिढ़ है कि मैंने आपसे शादी क्यों की। उसका मानना है कि मैं आपको उससे दूर करती जा रही हूँ। मैं बता नहीं सकता कि मैं तुम्हारा कितना आभारी हूँ। विनीता के जाने के बाद इस घर की क्या हालत हो गई थी तुम सोच भी नहीं सकते। तुमने आकर जिस तरह से घर को संभाला है, बल्कि तुमने आकर हमें तो एक नई जिंदगी दी है। मुझे तो इस बात का ताज्जुब है कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कैसे कर दिया था। हमारे बीच उम्र का भी इतना फासला है। सच कहूँ ना तो मैं इन प्यारे प्यारे बच्चों को देखकर हाँ कहा था। फिलहाल वर्षा को लेकर मैं काफी वरीड हूँ। क्या करूं? इसे इसके नानी के यहाँ भेज दूं? शायद वहां ये ठीक हो जाए। नहीं, एक तो इसकी पढ़ाई हैम्पर होगी, दूसरी ये हम लोगों से भी दूर हो जाएगी। हमें धैर्य से काम लेना होगा। सही कह रही हो तुम। अरे हाँ, आज दोनों के सेकंड टर्म का रिजल्ट निकलने वाला था ना। रुको, मैं दोनों को बुलाता हूँ। ठीक है, आप रिजल्ट देखिए, तब तक मैं डिनर तैयार करती हूँ। अरे तुम भी रुको। नहीं, वर्षा को लेकर मैं काफी एप्रीहेंसिव हूँ। उसने अगर ठीक नहीं किया होगा तो उसे काफी ऑड लगेगा, इंसल्टेड फील करेगी। ठीक है। वर्षा, वर्षा, अभी इधर आना तुम दोनों। आज तो तुम लोग का रिजल्ट डे था ना। अपना रिजल्ट दिखाना मुझे। वाह, तुम तो क्लास में सेकंड आए हो। ग्रेट, क्या बात है। फर्स्ट कौन आया? अरे वही छोटी सी है पर बहुत तेज है। मैं दीदी को बोल रहा था मैं छोटी से शादी करूंगा। शादी छोटी से? इस उम्र में? अरे नहीं, जब छोटी बड़ी हो जाएगी तब। अच्छा ठीक है, जब बड़ी हो जाएगी तब देखेंगे। क्या देखेंगे? अरे छोटी को देखेंगे। तब तक तो वो बड़ी हो जाएगी। अच्छा, पहले दीदी का रिजल्ट देख लेता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। वर्षा, ये तुम्हारा रिजल्ट है ना? जी पापा। तुम क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में रहती आई हो, और इसमें तो दो विषय में तुम्हारे रेट हैं। मैथ्स में सिर्फ 16 मार्क्स और साइंस में 30। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारा रिजल्ट है। हमारी मैथ्स टीचर को पढ़ाना ही नहीं आता है, और साइंस टीचर की तो पूछिए मत, उन्हें तो फैशन से ही फुर्सत नहीं है। और प्लीज ये फिजूल की बातें बंद करो। डिनर रेडी है। क्यों, क्या हुआ? वर्षा का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? इसके दो विषय में रेड लग गए हैं।
क्लास की टॉप 5 में आने वाली लड़की का इतना खराब रिजल्ट। अरे होता है, चिंता मत कीजिए। मेरे साथ रोज 1 घंटा बैठेगी तो देखिएगा फिर से टॉप करने लगेगी। सुनिए, मैं क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ, क्लास 2-3 में नहीं हूँ। क्लास 8 का मैथ्स और साइंस देखा है आपने कभी? देखा तो है। आपको मैथ्स आता है? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। साइंस वह भी आता है, और इंग्लिश? बिल्कुल, वह भी पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो मैं भी आपसे पढ़ूंगा। बिल्कुल। Varsha and Navik, have a great news for you. क्या न्यूज़ है? क्या पिज्जा बर्गर आइसक्रीम फ्री में मिलेगा? नहीं, अच्छा ये सब फ्री में नहीं मिलता, वरना आदमी के बच्चे हाथी के बच्चे हो जाते। वह कैसे? वह छोड़ो, वह बाद में बताऊंगी। फिलहाल गुड न्यूज सुनो, कल हम लोग वाटर पार्क जाने वाले हैं। अरे वाह, मेरा फ्रेंड बता रहा था वहाँ बड़ा मजा आता है। और नहीं तो क्या, इतना मजा आएगा कि पूछो मत। हम लोग खूब एंजॉय करेंगे और बाहर ही खाएंगे। आइसक्रीम भी खाएंगे? हाँ बिल्कुल। वर्षा, चलना है ना कल? नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? तुमने ही तो पापा से कहा था कि तुम्हें वाटर पार्क जाने का बहुत मन है। हाँ, तब कहा था जब माँ जिंदा थी, अब मन नहीं है। अजीब लड़की है दीदी। मम्मी, दीदी नहीं जाती है तो नहीं जाए, हम लोग जरूर चलेंगे। नहीं, चलेंगे तो हम तीनों चलेंगे, नहीं तो नहीं। पापा क्यों नहीं जा रहे? पापा को ऑफिशियल टूर पर जाना है, उनको सुबह फ्लाइट पकड़नी है। आप भी पापा के साथ क्यों नहीं चली जाती? मैं अपने दोनों बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मैं आपकी बेटी नहीं, मेरी मदर बनने की कोशिश मत करिए। You know what? मैं जिंदगी में कभी फेल नहीं हुई। मैं अपने स्कूल की टॉपर थी। कॉलेज में मेरे डिस्टिंक्शन आते थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बैंक की परीक्षा निकाली है, लेकिन आज लग रहा है कि जिंदगी की लड़ाई में मैं फेल हो गई। फेल हो गई? कहाँ है आपका मार्कशीट? दिखाइए जरा। इस एग्जाम में मार्कशीट नहीं होता बेटा। मैं वर्षा की मम्मी बनने में फेल हो गई। फाइन। वर्षा, तुम चाहती थी ना मैं यहाँ से चली जाऊं? ठीक है, मैं जा रही हूँ। इतनी रात को आप कहाँ जाइएगा? मुझे रात को डर लगेगा तो? डर क्यों लगेगा? तुम तो मेरे बहादुर बेटे हो। फिर दीदी तो है ना तुम्हारे साथ। दीदी, मुझे डर लग रहा है। डर तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन तुम्हें डर क्यों लग रहा है? बाहर तेज बारिश हो रही है। हाँ तो? माँ का एक्सीडेंट ऐसी वेदर में हुआ था ना। मम्मी 2 घंटा पहले गई है, वो भी गाड़ी से। अगर उनका भी एक्सीडेंट हो गया तो? ऐसा अशुभ मत बोलो। आ जाएंगी, आ जाएंगी। जब उनका गुस्सा शांत होगा वो खुद ही आ जाएंगी। वे हम दोनों के बिना नहीं रह सकते, खास करके तुम्हारे बिना। दीदी, तुम मम्मी से ऐसे बिहेव क्यों करती हो? मैं जानती हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। जोरों की बारिश हो रही है। वही तो मैं दीदी को बोल रहा हूँ, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो?
मम्मी को कुछ हो गया मतलब? मम्मी घर पर नहीं है? नहीं, कहाँ गई हैं ऐसे खराब वेदर में? पता नहीं, बोल रही थी कि वो परीक्षा में फेल हो गई है, इसलिए वो घर छोड़ के जा रही है। परीक्षा में फेल हो गई हैं? कैसी परीक्षा? वो हमेशा टॉपर रही हैं, फेल तो वो हो ही नहीं सकती। बोल रही थी कि वह वर्षा की मम्मी बनने में फेल हो गई। वर्षा, वर्षा तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हें एहसास भी है मम्मी तुम लोगों के लिए कितना सैक्रिफाइस कर रही हैं? यह सही है कि वह तुम लोग की स्टेप मदर है, लेकिन आज के टाइम में उनके जैसी अच्छी वाइफ और मदर मिलना नामुमकिन है। हेलो, क्या आप विनीत प्रकाश बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं विनीत प्रकाश बोल रहा हूँ। मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ हाईवे पर वाइट रंग की एक कार का एक्सीडेंट हुआ है। जो महिला कार चला रही थी उनके मोबाइल से आपका नंबर मिला है, इसलिए आपको फ़ोन किया है। हमने उन्हें गेट वेल नर्सिंग होम में भर्ती करा दिया है। हे भगवान, मैं तुरंत आ रहा हूँ। क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हैं? वीना का एक्सीडेंट हो गया है। वीना का? यू मीन मम्मी का? हे भगवान, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं उनसे इतनी बदतमीजी से पेश आई थी। पापा, मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं भी। तुम दोनों साथ चलकर क्या करोगे? मैं इस मम्मी को नहीं खोना चाहता। इतना पेशेंस तो माँ में भी नहीं था। क्लास की बेस्ट परफॉर्मर में मम्मी की वजह से ही बनी हूँ। अगर मम्मी को कुछ हो गया ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं, मम्मी को कुछ नहीं होगा। पापा प्लीज जल्दी चलिए। अभी पापा आ रहे हैं तो देख के बताना। महारानी तो अच्छी है। पापा डॉक्टर है ना? तो वो भी तो बैंक में है। वही तो। आप वो भी क्या? अरे हाँ, हम एग्जैक्टली। जाते हैं, थोड़ा भीग के आते हैं। तब बोलेंगे कि अरे बहुत बारिश हो रही है। क्या बात है यार। हाँ। क्या है मेरे साथ रोज एक हाँ, वैसे ही रिएक्शन देना है। उम्र का फासला के लिए सफेद दाढ़ी दिखा दी है। ठीक।